बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं अवाम के लिए खुशखबरी। ईद उल अजहा की सरकारी तातीलात पर नजरसानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईद उल अजहा पर 4 सरकारी छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम ने ईद उल अजहा पर 28 जून की भी छुट्टी मंजूर कर दी है। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले सरकारी मुलाजिमीन को 28 से 30 जून तक छुट्टी होगी। हफ्ते में 6 रोज काम करने वाले सरकारी मुलाजिमीन को 28 जून से 1 जुलाई तक छुट्टी होगी। आपको बता रहे आवाम के लिए खुशखबरी सामने आ चुकी है। ईद उल अजहा की सरकारी तातीलात पर नजरसानी कर ली गई। वज़ीर आज़म ने ईद उल अजहा पर 4 सरकारी छुट्टियों की मंजूरी दे दी है, जबकि वज़ीर आज़म ने ईद उल अजहा पर 28 जून की भी छुट्टी की मंजूरी दे दी है। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन को 28 से 30 जून तक छुट्टी होगी। हफ्ते में 6 रोज काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन को 28 जून से 1 जुलाई तक छुट्टी होगी। जनूबी पंजाब में 25 जून से बारिशों का इम्कान है। 26 से 29 जून के दौरान डीजी खान, राजनपुर, मुल्तान में कुदरत हो गई मेहरबान। लिया, कोटद्दू, भक्कर, बहावलपुर, बहावलनगर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। जनूबी पंजाब में 25 जून से बारिशों का इम्कान है। 26 से 29 जून के दौरान डीजी खान, राजनपुर, मुल्तान में कुदरत हो गई मेहरबान। लिया, कोटद्दू, भक्कर, बहावलपुर, बहावलनगर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बारिशों से डीजी खान और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में सैलाब का भी खदशा है। महकमा मौसमियात की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आंधी और तूफानी बारिशों के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। सियाहों और मुसाफिरों को नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मोहतात रहने की जरूरत है। ईद उल अजहा की आमद में सिर्फ 7 रोज बाकी। बहावलपुर में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। मुल्क भर से लाए गए जानवरों ने मंडियों में रौनक लगा दी। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। शहर के मज़ाफाती मकामात पर कायम 4 मंडियों में शहरी मनपसंद जानवर की खरीदारी में मसरूफ हैं। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ताहिर जोया की ये रिपोर्ट। बहावलपुर में शहरियों ने कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया, जहां व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। खरीदारी के लिए आए शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत छोटे जानवरों की कीमत में 20 से 30% इजाफा हुआ है। 15,000 वाला जानवर 25,000 का मिल रहा है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुनासिब जानवर का इंतखाब करेंगे। एक हमारा शौक भी होता है सुन्नत इब्राहिमी को जोश खरोश के साथ। हमारे बच्चों का भी एक शौक होता है कि हम अपना बकरा ले आएँ, 10 दिन पहले ले आएँ, उसकी खिदमत करें, बच्चे भी अटैच हो जाते हैं। लेकिन अब सूरत हाल महंगाई की वजह से ऐसा है कि एक तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसमें कैपेसिटी, हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बकरे बड़े शौक से लेके आते हैं इधर भावलपुर में। हम तो बोलते हैं अच्छा बिक जाए, जो इसके खिदमत के लिए हम इधर आते हैं। इसका खिदमत बहुत होता है बकरे का, पूरे 12 महीने इसका शाम करते हैं हम। जो खर्चा बहुत है, किराया बहुत है। गंदम पहले 2,000 का था, अभी 4,000 में लेके देते हैं इसको। बहावलपुर जंगीवाला रोड पर भी बकरा मंडी सज गई है, जहां हासिलपुरी और सिंधी नस्ल की बकरों की जोड़ी सबकी तवज्जो का मरकज है। सिंधी पहलवान और हासिलपुरी सदाबहार की कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। खानपुर के व्यापारी का कहना था कि बकरों का कद 4.5 फुट और वजन 4 मन है। पूरे मंडी में ऐसे बकरा नहीं है। 2.5 साल हुआ इसकी खिदमत करते हूँ और दूध, छेना, गंदम खिलाते हूँ। इसलिए आप देखो इतना बकरा बड़ा पूरे मंडी में भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बकरे, इसलिए खास इतना कीमत भी नहीं है। मैंने मुनासिब कीमत बताया, इतना कीमत भी नहीं है। बहावलपुर की मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा तो हो रहा है, ताहम खरीदार और व्यापारी दोनों ही महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। ईद उल अजहा करीब आते ही लुडन में मवेशी मंडी की रौनकें बहाल हो गई। मवेशी मंडी में मुल्क भर से खूबसूरत जानवर फरोख्त करने के लिए लाए गए। मंडी में शहरी कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। मंडी का अहवाल जानने के लिए देखेंगे बिलाल शाकिर की ये रिपोर्ट। ईद उल अजहा करीब आते ही लुड्डन में मवेशी मंडी की रौनकें दुबाला। मंडी में खूबसूरत जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं, जबकि शहरी कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। खरीदारों का कहना था कि घर से जो सोच कर आए थे, मंडी में रेट उससे काफी ज्यादा है। महंगाई की वजह से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मुश्किल पेश आ रही है। अभी तक तो नहीं लिया, एक तो गुजरांवाला से आए हैं, दूसरा भी रेट का फर्क है। हम आए हैं तकरीबन 2.25-2 लाख तक आए हैं, तो ये तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक इनकी डिमांड है। इसलिए इनसे बात नहीं बन रही, अपनी रेंज में नहीं आ रहा।
दूसरी तरफ व्यापारी भी महंगाई की वजह से परेशान हैं। कहते हैं खूबसूरत और मोटे ताजे जानवर लेकर आए हैं, लेकिन महंगाई की वजह से फरोख्त नहीं हो रहे। खरीदार कीमत पूछकर वापस चले जाते हैं। महंगाई की वजह से इस साल कारोबार में नुकसान होता नजर आ रहा है। भाई क्या करें, बहुत महंगी आई है, क्या करें। 2,75,000 लिया है, 2,10, 2,20 लग रहा है इसको जी। मतलब मूल जो है वो भी पूरा नहीं हो रहा। नहीं, बहुत घट है। मंडी में कीमतें ज्यादा होने की वजह से खरीदारी का रुझान इंतहाई कम है। जानवरों की कीमतों में हर साल इजाफे से कुर्बानी के सिलसिले में कमी तो नहीं आई, तहम इज्तमाई कुर्बानियों का रुझान जरूर बढ़ गया है। कैमरामैन मोहम्मद अली बोदला के साथ बिलाल शाकिर जोया, रोही, लुड्डन। मियांवाली इंतजामिया की जानिब से ईद उल अजहा की तैयारियां जारी कर दी गई हैं। शहर की सफाई के लिए लाहे अमल तैयार। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद जावेद गोराया ने बताया कि सफाई के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इस हवाले से देखेंगे अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। मियांवाली इंतजामिया ने ईद उल अजहा पर सफाई प्लान तैयार कर लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियांवाली खालिद जावेद गुराया ने बताया कि बकरा ईद पर सफाई के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। ईद के तीनों रोज म्युनिसिपल कमेटी अमले की छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। MC अफसरान टीमों की मॉनिटरिंग करेंगे। ईद के हवाले से हमने बाकायदा अपना ईद प्लान जो तैयार कर लिया। इसमें तमाम जो MC के मुलाजमीन हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गई है, कुछ नए सैनिटरी वर्कर्स भी हायर कर लिए गए हैं। इसके अलावा लोडर्स गाड़ियां जो कि गली महलों से लाइशें वगैरह इकट्ठी करने में इस्तेमाल होगी, वो नई गाड़ियां भी हमने हायर कर ली हैं। ADCR ने बताया कि ईद से 2 रोज कबल जहाज चौक पर सफाई के हवाले से आगाही कैंप लगाया जाएगा। शहरियों को अलाइशें डालने के लिए शापर भी दिए जाएंगे। अमला सफाई घरों के बाहर से अलाइशें उठाकर डंपिंग पॉइंट्स पर लाएगा। जो है वो तमाम यूनियन काउंसिल्स में अपना एक कंट्रोल रूम कायम करेंगे। 24/7 काम कर रहा होगा। उसमें किसी भी शहरी को कोई भी शिकायत होगी तो वो कंट्रोल रूम में उसकी शिकायत को रजिस्टर करेगा और उसमें 24 आवर्स के अंदर अंदर वो शिकायत का अजाला किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि शिकायत के फौरी अजाले के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। एयर कूलर्स की मांग में इजाफा हो गया। बढ़ती महंगाई के बायस मुकामी सतह पर तैयार एयर कूलर्स की कीमतें भी बढ़ गई। एयर कूलर शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। रंगपुर से रिपोर्ट करेंगे राना परवेज अख्तर। रंगपुर में सूरज का पारा चढ़ गया। शहरी खुद को गर्मी से बचाने के लिए सरगर्म। शहरियों ने एयर कूलर खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। लोकल सतह पर तैयार एयर कूलर्स की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कि बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए मकामी तैयार करदा एयर कूलर खरीदने आए हैं, मगर गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतों में 2 गुना इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता बरस 3500 से 4000 में मिलने वाला एयर कूलर अब 8000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मैं बच्चों के लिए एयर कूलर खरीदने के लिए आया हूँ। गर्मी आपके सामने है, ठीक है। जो लोकल सतह पे एयर कूलर हमें पिछले साल 4000, 3000, 3500 का मिल रहा था, वो इस वक्त हमें 8000, 9000 का मिल रहा है। अब मुझे ये बताएं, गरीब आदमी कहाँ जाए? जो हमारे औकात में बाला है वो तो AC रूम्स में बैठे हैं, उनको क्या पता गर्मी की शिद्दत क्या है। वो बाहर निकलेंगे तो उनको गरीब बंदे का एहसास होगा ना। दुकानदारों का कहना था कि एयर कूलर के पार्ट्स महंगे होने की वजह से एयर कूलर के रेट बढ़े हैं। पंखा, मोटर, लोहे की चादर, खसें समेत तमाम पार्ट्स महंगे हुए हैं। इन दिनों में दुकानों पर खरीदारों का रश होता था, मगर अब कारोबार ना होने की वजह से अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। भजन इस बार हर चीज़ महंगी आ रही है। मोटरें महंगी आ रही हैं, कूलर की चादर है जो वो महंगी है, खसें हैं वो महंगी आ रही हैं। इसलिए रेट बढ़ रहे हैं। पहले पिछले साल हम 4000 का बेचते थे, इसलिए इस साल हम 7000 का बेच रहे हैं। क्या करें, हमारे भी यही है, कारोबार दुकान का किराया है, बिजली का बिल है और 12000 है। मकामी सतह पर तैयार एयर कूलर की कम कीमत की वजह से आम आदमी खरीद सकता था, मगर बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों को ठंडी हवा से भी महरूम कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा राणा परवेज अख्तर, रंगपुर। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर्स पर नाकिस इंतजामात। खवातीन इमदाद के बजाय धक्के खाने पर मजबूर हो गई। ईसा खेल बेनजीर इनकम सपोर्ट सेंटर्स पर पीने के लिए ठंडा पानी है और न पंखों का इंतजाम, जबकि डिवाइसेस की तादाद भी नहीं बढ़ाई गई। शदीद गर्मी में घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। खवातीन के बेहोश होने के वाकयात बढ़ने लगे हैं। इस हवाले से देखेंगे मुकर्रब खान की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 ईसा खेल में कायम बेनजीर इनकम सपोर्ट सेंटर पर नाकिस इंतजामात। इंचार्ज सेंटर ने कहा कि सैकड़ों खवातीन के लिए सिर्फ एक डिवाइस न काफी है, मजीद डिवाइसेस ताहाल फराहम नहीं की गई। इस टाइम ते मैं ईसा खेल जरा एहसास कफालत प्रोग्राम दा कैंप लगाया गया कॉलेज दे विच, मैं इस टाइम ते इत्थे मौजूद हाँ। मेन प्रॉब्लम ये
के अंदर टोटल दी हिक डिवाइस है और कम से कम इतने जनानियां को कवर करना हिक डिवाइस वास्ते एक बंदे वास्ते बहुत मुश्किल है। खवातीन ने बताया कि सेंटर पर पीने का ठंडा पानी है और न ही बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह। शदीद गर्मी के बावजूद पंखे भी नहीं लगाए गए। जी ज्यादा तादाद ज्यादा है, अंदर जरा मशीना बहुत कम है। कोई ऐसा काम किया वने अंदर मशीना का बंदोबस्त थिया वने, कोई टेंट लगो या कोनी, कोई छत का इंतजाम कोनी, कोई पानी का इंतजाम कोनी। आवाम ज्यादा परेशान है, कोई पखा कोनी अंदर, कोई बिजली का बंदोबस्त थिया वने। असां बड़े परेशान है ताकि सबको आसानी नाल पैसे मिल वने। हर बंदा मजबूर थी के इत्थे आंदा है, असां बड़े मजबूर थी के इत्थे आया। शहरियों ने कहा कि डिवाइसेस कम होने के बायस घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, जिसकी वजह से मुतादिद खवातीन बेहोश, जबकि भगदड़ के बायस एक खातून की टांग भी टूट चुकी है। खवातीन और शहरियों ने सेंटर पर डिवाइसेस की तादाद बढ़ाने के साथ साथ दीगर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा मुकर्रब खान, ईसा खेल। हासिलपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ की गफलत या फिर नाअहली, क्रिश्चियन कॉलोनी में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल न किया जा सका। शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर अहले इलाका सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से देखेंगे मलिक अब्दुल रशीद की रिपोर्ट। हासिलपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की नाअहली, क्रिश्चियन कॉलोनी के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए तकरीबन 1 साल पहले बनाई गई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हमें तो बहुत खुशी थी, फिल्टर प्लांट लगा हुआ लगने लगा, लेकिन हमने बाद में देखा कि हमने क्या हमसे बिजली भी ले लो, जो भी चीज़ चाहिए ले लो, हमने ये बोर करने के लिए हमने बिजली भी दी है, हर चीज़ दी है, लेकिन ये फिल्टर चालू नहीं हुआ। बहुत परेशान है पानी के लिए। अब हम क्या करें, आपका मेहरबानी होगी, आप हमारी मुश्किल हल कर दें, बहुत मेहरबानी नाज़िश होगी। अब शहरियों का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत बनना शुरू हुई तो लगा कि अब पीने का साफ पानी मिल सकेगा, लेकिन ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। कि जल्द से जल्द ये फिल्टर प्लांट ओके किया जाए, जिससे की वजह से सर साफ पानी मिले और ताकि हम इस्तेमाल में लाएं और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो। शहरी कहते हैं कि वाटर सप्लाई लाइनों में सीवरेज का गंदा पानी शामिल होने की वजह से वो शदीद परेशान हैं। चालू किया जाए, सानू इस पानी मिला जाए साफ सुथरा, पीने भी मिला जाए कि गटर वाला सानू पानी मिल रहा है। गुजारिश है कि इस अच्छा पानी दियो सानू पीने वास्ते। एसपीओ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हासिलपुर शेख जाहिद ने राब्ता करने पर मौकफ देने से साफ इनकार कर दिया। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल कराने का मुतालबा किया है। मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। रहीम यार खान में सरकारी मुलाजमीन पूरा रिलीफ न मिलने पर सरापा एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन की एसोसिएशंस वेन्यूज ने अपने मुतालबात के हक में कलम छोड़ हड़ताल कर दी। मुजाहरीन का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने विफाक के बरअक्स तनख्वाहों में 35 की बजाय 30% और पेंशन में 5% की बजाय लिव इन कैशमेंट और दीगर मरात में भी गैर कानूनी कट लगा दिया है। इस हवाले से देखेंगे आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान के सरकारी मुलाजमीन सूबाई बजट में पूरा रिलीफ ना मिलने पर सड़कों पर निकल आए। सरकारी मुलाजमीन की तमाम तंजीमें और एसोसिएशंस ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी और टाउन हॉल से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक मुश्तरका एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि वफाक ने बजट में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में 35% इजाफा दिया, जबकि सूबाई हुकूमत ने सिर्फ 30% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। 5% लीव इन कैशमेंट और दीगर मरात में गैर कानूनी कटौती की गई है, जिस पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। सरकारी मुलाजमीन ने अब अपने हकूक के लिए मुश्तरका जद्दोजहद का फैसला किया है। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने की बजाय उनका मुआशी कत्ल कर रही है, जो कि काबिले मुजम्मत है। हमारे एहतजाज पूरे पंजाब में हो रहे हैं, इसलिए हो रहा है कि वफाकी हुकूमत ने जो सरकारी मुलाजमीन को 35% का ऐलान किया था और रिटायरमेंट मुलाजमीन को 17.5%, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उस पर कट लगाकर सरकारी मुलाजमीन को, इंश्योरेंस मुलाजमीन को 30% किया है और पेंशनर जो गरीब हैं, जो बुढ़ापे पे चल रहे हैं, उनकी 5% जो उनकी पेंशन कर दी गई है। इस सिलसिले में हम पूरे पंजाब में एहतजाज हो रहा है। इतना बड़ा फोरम है असातिज़ा का अपना और दीगर मुलाजमीन का कि अगर हमारे मुतालबात को नहीं माना जाता तो हम ये फैसला कर चुके हैं कि चूंकि हमारी जो बका का मसला है, उसूली तौर पे हमारी बका का मसला है, इसके लिए हम इस जंग को उस वक्त तक जारी रखेंगे, अपनी जदोजहद को उस वक्त जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मियांवाली में गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, सर्कल में बिजली वोल्टेज की कमी का मसला हल हो गया।
37 ट्रांसफार्मर्स की पावर को दुगना कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मियांवाली में गर्मी के सताए शहरियों की सुनी गई। शहर में बिजली वोल्टेज की कमी का मसला हल हो गया। ऐसी फैसको असगर खान कजलबाश कहते हैं कि निजाम की बेहतरी के लिए 16 करोड़ रुपए के फंड मिले हैं, जिनको 30 जून तक इस्तेमाल किया जाना है। इस वक्त तक 37 ट्रांसफार्मर्स की पावर को दुगना कर दिया गया है और 42 इजाफी ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। सर्कल में मुकम्मल वोल्टेज के साथ बिजली फराहम करने में कामयाब हो चुके हैं। शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं हो रही। लोड मैनेजमेंट के बायस कभी कभार बिजली बंद की जाती है। जून तक हमें 16 करोड़ रुपए मिले थे सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए। ग्रिड स्टेशन छीना वो हमारे महकमे ने ये गुज़श्ता साल कंप्लीट की है और इस वक्त उसके सारे फीडर जो प्रपोज थे वो सारे काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बेहतरीन बिजली स्टैंडर्ड वोल्टेज प्रोवाइड करने में कामयाब हो चुके हैं। असगर खान कजलबाश का कहना था कि रवां साल 1000 बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और 26 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। इस वक्त तक हम सर्कल लेवल पे 26 करोड़ रुपए वापडा के अकाउंट में जमा करवा चुके हैं। 1000 एनर्जी स्टीलर्स के अगेंस्ट FIR लॉन्च करवा चुके हैं। ऐसी फैसको असगर खान कजलबाश का मजीद कहना था कि निजाम की बेहतरी के लिए अनकरीब मजीद फंड भी मिल जाएंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, कपास एक मुनाफा बख्श नकद आवर फसल है। इस फसल से मुल्क ज़र मुबादला कमाता है। पंजाब कपास की बेहतर पैदावार के लिए कोशां। जहानिया समेत जनूबी पंजाब भर में रवां साल 45 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त की गई है। इस वक्त जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में है। कपास की फसल फूल गुड्डी बनने के मरहले में दाखिल हो चुकी है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा ज़राअत की टीमें कपास की पैदावार में इजाफे के लिए मुतहर्रिक हो चुकी हैं, जो किसानों को कपास की बेहतरीन निगहदाश्त के हवाले से मुफीद मशवरे दे रही हैं। ज़री माहिरीन के मुताबिक शदीद गर्मी में कपास को पानी देने का खसूसी ख्याल रखा जाए। कपास की फसल इस वक्त एक अहम तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि जो कपास की फसल में जड़ी बूटियां हैं उनका बरवकत तदारक करें, चूँकि जड़ी बूटियां जो हैं वो हवा, रोशनी, पानी, खुराक इसके लिए मेन फसल का मुकाबला करती हैं और मेन फसल को कमजोर कर देती हैं। कपास को मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। इस वक्त हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत की तमाम तर तवज्जो कपास की औसत पैदावार बढ़ाने पर है। किसानों को चाहिए कि महकमा ज़राअत के मुफीद मशवरों से फायदा उठाएं। हुकूमत भी किसानों को सहूलियात देते हुए ज़री अद्वियात, खाद, बिजली और डीजल की कीमतों में फौरी कमी का ऐलान करे। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बटर, रोही न्यूज़, जहानिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।